बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल्स ऑफ एब्डोमिन एंड पेल्विस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड इनग्वाइनल रीजन के क्लिनिकल्स। तो ये हमारे पास इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में ना टू टाइप्स ऑफ क्लिनिकल्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिकली, एक हमारे पास होते हैं हर्नियाज, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और दूसरा हमारे पास इंसिजन्स। इंसिजन्स जो है वो हमारे पास बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ना वाइवा में पूछा जाता है, रिटर्न में इतना ज़्यादा नहीं आते। लेकिन हमारे पास जो हर्नियाज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास रिटर्न में भी और वाइवा में भी वो पूछे जाते हैं। तो हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को हम पढ़ेंगे। अच्छा, इस शुरू करने से पहले ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जब भी हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के विसरास को या कोई भी हमने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को एग्जामिन करना हो ना बाय द टच ऑफ हैंड, तो हमने अपने हाथों को पहले गर्म करना है, रब करके वार्म हैंड से हमने करना है। उसकी क्या वजह है कि जब हम कोल्ड हैंड से करते हैं ना, तो हमारे पास जो एंटीरियर लेटरल एब्डोमिनल वॉल के मसल्स है ना वो टेंस हो जाते हैं। अब वो जब टेंस हो जाएंगे तो उनका हमारे पास इनवॉलंटरी मस्कुलर स्पैज़म होता है, यानी कंट्रैक्शन हो जाती है। जब टेंस होकर कंट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास वो स्टिफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम सही तरह पेल्पेट नहीं कर सकेंगे, और इसको हम कहते हैं गार्डिंग। अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टेक्निक है ना वो हमारे पास है लिपोसक्शन। अब ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक सर्जिकल मेथड है फॉर द रिमूवल ऑफ अनवांटेड सबक्यूटेनियस फैट्स यूजिंग अ परक्यूटेनियसली प्लेस्ड सक्शन ट्यूब एंड हाई वैक्यूम प्रेशर। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हम लोग ना क्या करते हैं कि ना एक ना सक्शन ट्यूब जो है ना वो रख देते हैं हमारे पास। बेसिकली पहले तो ये देखना है कि लाइपोसक्शन जो है ना, लाइपो वर्ड खुद बता रहा है, लाइपो मींस लिपिड एंड सक्शन मींस सक करना, और सक करने में हमें पता है हाई वैक्यूम प्रेशर चाहिए होता है। तो लाइपोसक्शन बेसिकली क्या है कि हमने फैट्स जो सबक्यूटेनियस फैट्स हैं उसको निकालना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेक्शन ट्यूब लेते हैं और उसको हम लोग प्लेस कर देते हैं हमारे पास पोटेंशियल स्पेस के अंदर। अब पोटेंशियल स्पेस क्या होती है, बेसिकली पोटेंशियल स्पेस हमारे पास कोई भी दो लेयर्स के दरमियान में स्पेस को पोटेंशियल स्पेस कहते हैं। अब वो कोई भी दो लेयर्स हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल स्पेस है ना वो हमारे पास है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस फेशिया और पैराइटल पेरिटोनियम के दरमियान में, और इसको हम कहते हैं स्पेस ऑफ बोग्रो। एस इसमें ना साइलेंट होता है, तो स्पेस ऑफ बोग्रो। अच्छा, और यहाँ पे ना एक और चीज़ ये कि हमारे पास हमने अगर हम थोड़ा रिवाइज करें एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को, तो हमने पढ़ा था कि फेशिया ट्रांसवर्सैलिस और पैराइटल पेरिटोनियम के दरमियान में ही हमारे पास जो इन दो लेयर्स को सेपरेट कर रहा होता है वो बेसिकली होता है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है, और इसी फैट को हम निकालते हैं। ये हम आमतौर पे भी जो मोटे लोग हैं वो करवा सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो ये हमारे पास मैकेनिज्म है ना लाइपोसक्शन वाला, ये जब क्लिनिकली इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, एक डिजीज है एलिफेंटिया। इसके अंदर हमारे पास हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज़्यादा होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना फैट डिपॉजिट हो जाता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास ना फिर ये लाइपोसक्शन करना पड़ता है। और दूसरा ये स्पेस ऑफ बोग्रो की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हमने इंग्वाइनल हर्निया को ट्रीट कर रहा हो तो वहाँ पे भी हम लोग ये जो प्रोस्थेसिस या हमारे पास ट्यूब्स जो है वो हमारे पास इधर ही डालते हैं। तो दूसरा हमने क्लिनिकल आज पढ़ना हुआ है एक्सटर्नल सुप्रावेजाइकल हर्निया। अब ये हमारे पास पहले हम लोग समझते हैं कि सुप्रावेजाइकल फोसा क्या होता है, बिकॉज ये हमारे पास क्या होता है अगर हम इसको पढ़ें कि एक्सटर्नल सुप्रावेजाइकल हर्निया लीव्स द पेरिटोनियल कैविटी थ्रू द सुप्रावेजाइकल फोसा। अब हमारे पास सुप्रावेजाइकल फोसा क्या होता है, हमारे पास ना अभी आप लोगों ने सिर्फ इसको ना समझिएगा, मैं एंड में इसको ना दोबारा रिपीट कर दूंगा, तो फिर आप मतलब ना रिपीट मतलब स्लाइड दोबारा चला दूंगा, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, सिर्फ समझ लें। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ना तीन तरह के अम्बिलिकल फोल्ड या अम्बिलिकल लिगामेंट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड, एक हमारे पास होता है मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड, और एक हमारे पास होता है लेटरल अम्बिलिकल फोल्ड। अब हमारे पास ना जो स्पेस जो होता है ना, जो हमारे पास दो मीडियल ये और ये जो ये भी मीडियल है ना, तो इन दो मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड्स और मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड तो वैसे इनके दरमियान में आ जाता है। इस एरिया को हमारे पास कहते हैं सुप्रावेजाइकल फोसा, क्योंकि ये हमारे पास ब्लैडर है, ब्लैडर के ऊपर पड़ा है, तो इसको हम कहते हैं सुप्रावेजाइकल फोसा। अब इसके अंदर जो हर्निया होता है ना वो हमारे पास होता है एक्सटर्नल सुप्रावेजाइकल हर्निया, ठीक हो गया। और ये हमारे पास डायरेक्टेड होता है मीडियल टू डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, ठीक हो गया। ये हमारे पास ना सबसे पहले हमारे पास जो लेटरल पड़ा होता है ना, सबसे लेटरल जो होता है वो हमारे पास होता है इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, क्योंकि हमारे पास जो डीप इनग्वाइनल रिंग के थ्रू होता है ना इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, तो सबसे हमारे पास लेटरल होती है। फिर हमारे पास होती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, उसके मीडियल हमारे पास पड़ा होता है हेज़लबैक ट्रायंगल, और वो हमारे पास कॉज करता है डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। उससे भी हमारे पास ना मीडियल, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली यूनिटरी ब्लैडर और अम्बिलिकस जो है वो बिल्कुल हमारे पास मीडियन सेंटर में पड़ा होता है, तो उससे भी मीडियल हमारे पास होता है ये
एक्सटर्नल सुप्रावेजाइकल हर्निया। और इसके जब हम इसको ट्रीट कर रहे होते हैं तो हमारे पास इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है ना उसे प्रिजर्व करना जरूरी होता है सर्जरी के दौरान। ठीक हो गया। एक और ये हमारे पास ना यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बेसिकली आते हैं ना वो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर या यूरेटर जो है ना वो हमारे पास एक्स्ट्रा सुप्रावेजाइकल हर्निया के अंदर हमारे पास आ सकता है। अब आगे चलें तो हम लोग ना पढ़ते हैं इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ रीड कर लेते हैं। इज अ कंडीशन इन व्हिच अ पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन प्रोड्यूस थ्रू अ वीक स्पॉट इन द इंग्वाइनल कैनाल और इन द इंग्वाइनल ट्राइंगल। ये हमारे पास हेज़लबर्ग ट्राइंगल है जो कि हमारे पास इससे होता है तो हमारे पास डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और इंग्वाइनल कैनाल जो है अगर ये हमारे पास डीप रिंग से हो तो हमारे पास होता है क्या कहते हैं उसे इनडायरेक्ट। ये हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो ये रिड्यूसिबल हर्नियाज क्या होते हैं कि ये हमारे पास होते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक लूप है, सॉरी ओपनिंग है जिसके अंदर से हमारे पास ये हर्निया पास कर रहा है, तो ये हमारे पास जो लूप है अगर ये हमारे पास स्मॉल हो तो ये हमारे पास जो लूप है ये हमारे पास अगर पोजीशन चेंज करने पे ना, यानी फॉर एग्जांपल अगर स्पाइन में बाहर निकला तो अपराइट पोजीशन में ये वापस अंदर को चला जाता है, इसको हम कहते हैं इन हर्नियाज, कहते हैं रिड्यूसिबल हर्नियाज। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो कि हमारे पास बहुत ही तंग वो स्लिट हो जिसके अंदर से लूप पास कर रहा हो और एक बार तो अंदर चला जाए लेकिन फिर फंस जाए, तो इसको हम कहते हैं इनकार्सरेटेड या इरिड्यूसिबल हर्निया, जिसके अंदर हमारे पास ये हर्निया सैक जो है ये हमारे पास इंट्रैप हो जाता है, स्टक हो जाता है। और स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया ये होता है कि अगर ये इतना ज़्यादा पहले तो शुरू में तो आ गया लेकिन ये लूप नैरो हो जाए, फिर बाद में इतनी नैरो हो जाए कि हमारे पास यहाँ की जो ब्लड सप्लाई है ना वो हमारे पास कंस्ट्रिक्ट हो जाए, तो उससे हमारे पास क्या होगा कि ब्लड प्रॉपर इस लूप, ये जो लूप है जो जिस भी चीज़ का ये लूप है इसके अंदर जब हमारे पास सही तरह ब्लड नहीं पहुंचेगा तो इससे हमारे पास ये होगा कि इसकी नेक्रोसिस वो हो जाएगी, शुरू स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं इस हर्निया को कहते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। अब हम बेसिकली हर्नियाज को थोड़ा समझना स्टार्ट से लेके चलते हैं, मतलब ये थोड़ी बहुत ही ना जनरल टर्म्स थी इस वजह से मैंने पहले बता दी। अब हम हर्निया को प्रॉपर डिस्कस करते हैं। हर्निया क्या होता है? हर्निया होता है कि हमारे पास द प्रोट्रूजन ऑफ एनी एब्डोमिनल कंटेंट अवे फ्रॉम इट्स नेचुरल प्लेस इज कॉल्ड हर्निया। यानी इंटेस्टाइन की फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो इंटेस्टाइन की नॉर्मल प्लेस हमारे पास होती है एब्डोमेन के हमारे पास अम्बलाइकल रीजन के अंदर हमारे पास होती है, और हमारे पास एपिगैस्ट्रिक रीजन में होती है। अब और ये हमारे पास बिटवीन पेरिटोनियम होती है। ठीक है, अगर हमारे पास हो गई ये हमारे पास लिनिया एल्बा से पास करके सामने आ जाए या हमारे पास किसी भी पेरिटोनियम फोल्ड के अंदर चली जाए जो कि उसकी नेचुरल प्लेस नहीं है, तो उसको हम कहते हैं हर्निया। वो किसी भी चीज़ का हर्निया हो सकता है। ठीक हो गया। अब हर्निया में हम लोग जो चीज़ स्टडी करते हैं हमारे पास सबसे पहले सैक होता है, फिर कंटेंट होता है और फिर इसकी कवरिंग होती है। सैक क्या होता है? हमारे पास सैक हमारे पास होता है उस शेप को कहते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, इस बार मैं कलर चेंज करूं यहाँ पे, तो अगर ये हमारे पास इसमें से देखें, अगर ये लूप हम लें तो ये जो हमारे पास पूरा का पूरा होगा ना, ये जो ग्रीन से मैंने शो किया ये हमारे पास होगा सैक, इसका हर्नियल सैक। ठीक हो गया। ये हमारे पास मतलब बेसिकली हमारे पास जो आउटर मोस्ट कवरिंग फॉर एग्जांपल अगर हम अंदर से लें तो हमारे पास पेरिटोनियम होती है जो कि फिर हमारे पास सबसे इंटरनल कवरिंग होती है। किसी भी अगर हम इंटेस्टाइन को लें इस एग्जांपल के तौर पे तो ये इंटेस्टाइन की बनी होती है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक ना स्ट्रक्चर सा होता है लूप सा, तो इसको हम कहते हैं सैक, सैक ऑफ हर्निया। अब इसके हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास नेक होता है जो कि हमारे पास ऊपर कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है, और जो हमारे पास बिगर पार्ट होता है नीचे वाला इससे हम कहते हैं बॉडी। फिर हम पढ़ते हैं कंटेंट्स। कंटेंट्स में हमारे पास होता है कंटेंट क्या है। अब हमारे पास ना जो कवरिंग्स होती हैं सारी वो हम पढ़ते हैं सैक के अंदर, लेकिन जो हमारे पास होता है ना कवरिंग के अंदर जो बेसिक कोर स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंटेस्टाइन को एग्जांपल लें, इंटेस्टाइन हमारे पास प्रोट्रूड कर रही है तो इंटेस्टाइन हमारे पास कंटेंट होता है। तो ये हमारे पास मोस्टली जो कंटेंट्स होते हैं ना मोस्टली हमारे पास लॉन्ग होते हैं ताकि हमारे पास पास कर सकें। तो शॉर्ट चीज़ होगी वो तो वैसे ही ना प्रोट्रूड करेगी नहीं। और मोबाइल होते हैं जनरली, और हमारे पास स्किन टू मूव होते हैं यानी मोबाइल की एग्जाम्पल होती है। ठीक हो गया। फिर हम जो थर्ड में पढ़ते हैं हमारे पास होते हैं कवरिंग। कवरिंग हमारे पास क्या होती है? कवरिंग्स आर लेयर्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल विच आर कवरिंग द हर्नियल सैक। यानी हर्नियल सैक जो हमारे पास था उसके इर्द गिर्द हमारे पास कौन कौन सी कवरिंग, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेरिटोनियम आ गया। ठीक हो गया। पेरिटोनियम जो है वो सैक बना दिया। अब पेरिटोनियम, अब फॉर एग्जांपल एक दीवार है, अब ये दीवार के अगर 3 लेयर्स हैं और यहाँ से एक चीज़ जो है वो अगर पुश कर रही है तो ये वाला जो लेयर हो गया ना जिसने इसको सबसे इर्द गिर्द किया होगा ये तो सैक है। जिसकी बाकी चीज़ें होगी ना जिसने इसको प्रोट्रूड करना है तो ये प्रोट्रूड करेगा, तो ये एक कवरिंग, फिर ये दूसरी वॉल वाली कवरिंग, फिर ये तीसरी वॉल वाली कवरिंग, तो इनको हम कहते हैं सारों को कवरिंग्स। ठीक हो गया। कवरिंग्स आर द लेयर्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल विच आर कवरिंग द हर्नियल सैक, जो कि हर्नियल सैक को कवर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इन सिंपल वर्ड्स कहते हैं जो पेरिटोनियम के आउटसाइड जितनी भी चीज़ें होती है ना, पेरिटोनियम को भी हम कवरिंग में इंक्लूड करते हैं लेकिन वो सैक में भी पार्ट होता है, लेकिन उसके जो बाहर वाली चीज़ें होती हैं उन सबको हम लोग कहते होते हैं
कवरिंग्स ऑफ हर्निया। तो हम आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ हर्निया। हर्निया हमारे पास ना दो टाइप्स का होता है, एक हमारे पास होता है इंटरनल हर्निया और एक हमारे पास होता है एक्सटर्नल हर्निया। इंटरनल हर्निया में हमारे पास क्या होता है कि जो लूप है ना वो हमारे पास की एब्डोमिनल वॉल या को पियर्स नहीं करता, बल्कि हमारे पास ये एंटर हो जाता है नो एंट्री जोन के अंदर। यानी एक नॉर्मल फॉर एग्जांपल एक लोकेशन है किसी भी इंटेस्टाइन या किसी भी हमारे पास ऑर्गन या विसरा की, ठीक हो गया, वो उस नॉर्मल पोजीशन से हट के किसी ऐसी जगह पे ही चला जाए जिसमें वो किसी एब्डोमिनल वॉल को तो पियर्स नहीं कर रहा, लेकिन वो उसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है, वो उसकी नो एंट्री जोन है, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल हर्निया। इट मोस्टली अकर्स इन एपिप्लॉइक फोरामेन, यानी एपिप्लॉइक फोरामेन में किसी चीज का जान नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर इंटेस्टाइनल लूप हमारे पास एपिप्लॉइक फोरामेन के अंदर चला जाए तो इसे हम कहेंगे इंटरनल हर्निया। या हमारे पास दूसरा जो हमारे पास ये हो सकता है ना, मोस्टली हमारे पास जो होता है ना एपिप्लॉइक फोरामेन या उसी का दूसरा नाम फोरामेन ऑफ विंस्लो या ओपनिंग ऑफ लेसर सैक, ये तीनों एक ही के नाम है, इनके अंदर मोस्टली हमारे पास होता है। जो सेकंड मोस्ट कॉमन है ना वो हमारे पास होता है पैराड्यूडेनल फोसाई के अंदर। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो हो सकता है हमारे पास इंटरनल हर्निया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जनरल वाइवा में पूछा जा सकता है, तो लोकेशन बता देने और ज़्यादा बता देना कि हमारे पास नो एंट्री जोन में पेरिटोनियम की इंटेस्टाइन के लूप को चल जाना, तो हम उसको कहते हैं इंटरनल हर्निया। एक्सटर्नल हर्निया हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास क्या होते हैं बेसिकली, और ये कॉम्प्लिकेटेड भी ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू एनी ऑफ इट्स वॉल। किसी भी वॉल को अगर हम पियर्स करके कोई एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो बाहर आ रहा है तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल हर्निया, ठीक हो गया। अब हमारे पास ना ये 8 टाइप्स के हैं। सबसे पहले हमारे पास अम्बलाइकल, फिर पैराअम्बलाइकल, फिर हमारे पास फिमोरल, फिर हमारे पास इनग्वाइनल, एपिगैस्ट्रिक, डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई और इंसीजनल हर्निया और लंबर। ये हमारे पास 8 टाइप्स हैं एक्सटर्नल हर्निया की। ये हम सारी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, रिटर्न के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइवा में बहुत पूछी जाती है, वो हमारे पास है इनग्वाइनल हर्निया। तो इसको हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम बाकी सारे जो रिमेनिंग होगी ना उनको पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं इनग्वाइनल हर्निया। इनग्वाइनल हर्निया हमारे पास क्या होता है, इसको हम पढ़ने से ना पहले हम इसकी ना क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। इनको ना हम 3 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं इनग्वाइनल हर्नियास को, ठीक हो गया। सबसे पहले हमारी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, कि हमारे पास जो कंटेंट है ना जो सैक के अंदर आ रहा है वो कंटेंट क्या है। अगर तो वो हमारे पास इंटेस्टाइन हो तो उसको हम कहते हैं एंटीरोसील, ठीक हो गया। अगर वो कंटेंट हमारे पास ओमेंटम हो तो उसे हम कहते हैं ओमेंटोसील या एपिप्लोसील। अब एपिप्लोसील हम ये कैसे याद करें, ओमेंटोसील तो ऑब्वियसली पहले हम देखें इंटेरोसील साफ पता चला, इंटेस्टाइन से इंटेरो निकल रहा है तो इंटेरोसील बहुत आसान है। फिर ओमेंटोसील ओमेंटम आ रहा है, सही समझ आ गया। लेकिन ओमेंटोसील का दूसरा नाम कंफ्यूजिंग जो है हमारे पास एपिप्लोसील, ये कैसे याद करें, तो हमने अभी पढ़ा एपिप्लोइक फोरामेन। तो अगर हमने याद हो एपिप्लोइक फोरामेन क्या होता है, ये हमारे पास लेसर सैक और ग्रेटर सैक को जोड़ता है और ये हमारे पास लेसर सैक ग्रेटर सैक ओमेंटम के दरमियान में बनते हैं। तो एपिप्लोसील याद करने का तरीका है कि हम एपिप्लोइक फोरामेन से निकलते हैं और ये हमारे पास एपिप्लोइक फोरामेन रिलेटेड होता है ओमेंटम से। तो इसका मतलब ये है एपिप्लोसील के अंदर हमारे पास ओमेंटम ही प्रोट्रूड कर रहा है। फिर सिस्टर सील के अंदर हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास होता है अकॉर्डिंग टू द साइट, कि हमारे पास साइट के लिहाज से हमारे पास जो है ना इसको 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। यही क्लासिफिकेशन हमारे पास मेन क्लासिफिकेशन है इनग्वाइनल हर्निया की, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास कौन सी है, हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर तो हमारे पास ना जो कंटेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंटेरोसील को हम जनरल अब जितना डिस्कस करेंगे ना, इंटेस्टाइन को हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल के तौर पे। इंटेस्टाइन का जो लूप है वो हमारे पास अगर तो आ जाए डीप इनग्वाइनल रिंग से, ठीक हो गया। अब इनग्वाइनल वैसे बेसिकली इनग्वाइनल हर्निया क्या होता है कि हमारे पास जो इनग्वाइनल कनाल होता है ना उसके अंदर से हमारे ना स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं, एंटर होते के प्रोड्यूस करते हैं और हमारे पास सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग से उन्होंने बाहर निकलना होता है, ठीक हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री हमारे पास ना दो हमारे पास हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर तो ये इनग्वाइनल कैनाल के अंदर एंटर हो, ये हमारे पास कंटेंट, हमें कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर ये कंटेंट हमारे पास एंटर हो डीप इनग्वाइनल रिंग के थ्रू तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। और अगर ये हमारे पास यहाँ पे हेज़लबर्ग एक ट्रायंगल होता है उसके थ्रू हमारे पास एंटर हो तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, ठीक हो गया। और फिर हम आगे इनकी सब क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास इनडायरेक्ट जो है हमारे पास होता है कोजेनिटल, यानी नेचुरली होता है, और एक्वायर्ड। और जो हमारे पास डायरेक्ट होता है वो होता है मीडियल और लेटरल। ये हम आगे ना पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसका
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट। अब हमारे पास इसमें तीन होते हैं, एक होता है ब्यूबोनोसील। ये क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास जो कंटेंट है ना इंटेस्टाइन फॉर एग्जांपल, वो एंटर तो हो गई हमारे पास किसी भी तरीके से, लेकिन हमारे पास डीप रिंग या किसी भी तरह से, लेकिन अगर हम एग्जांपल लें इनडायरेक्ट की, तो डीप रिंग से एंटर तो होगी लेकिन सुपरफिशियल रिंग से बाहर नहीं निकली, तो इसको हम कहते हैं ब्यूबोनोसील। ठीक हो गया। अगर हमारे पास ये एंटर हो जाए इससे, तो हमारे पास क्या कहते हैं ब्यूबोनोसील। दूसरा ये कि अगर इनकम्प्लीट हर्निया क्या होता है कि अगर हमारे पास डीप रिंग से आए और सुपरफिशियल रिंग से भी बाहर निकल जाए लेकिन हमारे पास स्क्रोटम तक ना पहुंचे, बिकॉज ये हमारे पास जो हमारे पास इंगोइनल हर्निया है वो इंगोइनल सॉरी किनाल है, वो बेसिकली बनती क्यों है, टेस्टिस के डिसेंट है ना एब्डोमेन से, एब्डोमेन के अंदर से जब वो निकल के हमारे पास उसके स्क्रोटम में जा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से बेसिकली हमारे पास इंगोइनल किनाल बन रही होती है। तो इसके अंदर फीमेल में राउंड लिगामेंट्स है। तो हमारे पास अब हम मेल में देखें तो अगर यहाँ से निकल के हमारे पास सुपरफिशियल रिंग से तो निकल आए लेकिन हमारे पास स्क्रोटम के अंदर ना जाए, तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट हर्निया। और अगर हमारे पास स्क्रोटम के अंदर भी चली जाए तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट हर्निया। ठीक हो गया, कंप्लीट इनगोइनल हर्निया। तो ये हमारे पास तीन हमारे पास क्लासिफिकेशन होगी। फिर हम आगे चलें तो हमारे पास अब हम पढ़ते हैं मेन जो हमारे पास क्लासिफिकेशन वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनगोइनल हर्निया। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनगोइनल हर्निया है ना, ये हमारे पास किससे जरिए होता है, हमने पढ़ा ये हमारे पास होता है डीप इनगोइनल रिंग के थ्रू, और जो हमारे पास डायरेक्ट है ये हमारे पास होता है हेज़लबैक ट्रायंगल के थ्रू। ठीक हो गया। अब हम देखें तो हमारे पास जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है ना, ये हमारे पास इसकी मेन हम समझ लें लैंडमार्क है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के लेटरल हमारे पास पड़ी होती है डीप इनगोइनल रिंग और इसके मीडियल हमारे पास पड़ा होता है हेज़लबैक ट्रायंगल। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना, अगर इसके लेटरल हमारे पास होना हर्निया इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के, तो हमारे पास वो होता है इनडायरेक्ट वो इनडायरेक्ट इनगोइनल हर्निया या ओब्लीक भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कैनाल होती है ना इनगोइनल कैनाल, हमारे पास स्ट्रेट नहीं होती, वो ओब्लीक होती है। तो क्योंकि हमारे पास तो पूरा इसको पास कर रहा है और डीप से निकल के सुपरफिशियल तक, तो इसे हम कहते हैं ओब्लीक भी कह सकते हैं। और जो हमारे पास डायरेक्ट इनगोइनल हर्निया होता है हमारे पास होता है हेज़लबैक ट्रायंगल के थ्रू, तो हमारे उसको हम कह सकते हैं स्ट्रेट हर्निया। अब इनकी कंपैरिजन हम देखें तो हमारे पास होता है सबसे पहले कि ये जो होता है ना, ये हमारे पास ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास डायरेक्ट इनगोइनल हर्निया लेस कॉमन होता है। इसकी वजह हमारे पास ना आगे इसकी टाइप्स में हम पढ़ेंगे आगे। दूसरा ये कि हमारे पास जो ये होता है ना, ये हमारे पास जो अगर इसके हम कोजेनिटल की एग्जांपल लें तो ये हमारे पास मोस्टली होता है ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ प्रोसेस वेजिनैलिस। ये क्या होता है हमारे पास कि जब हमारे पास टेस्टिस डिसेंड कर रही होती है ना, अगर ये टेस्टिस एब्डोमेन से हमारे पास स्क्रोटम के अंदर डिसेंड करना है, तो साथ हमारे पास ये पेरिटोनियम फोल्ड जो होता है ना, क्योंकि हमारे पास एब्डोमेन में होती है सबसे पहले जो इसकी कवरिंग होगी पेरिटोनियल फोल्ड होगी ना, तो वो हमारे पास आती है। इस पेरिटोनियल फोल्ड को हम कहते हैं प्रोसेस वेजिनैलिस। लेकिन ये हमारे पास जैसे जैसे बच्चा फीटस जो है वो बड़ा होता है, तो ये हमारे पास डीजेनरेट कर जाता है, उसका सिर्फ एक रेमिनेंट ले जाता है जिसे हम कहते हैं टूनिका वेजिनैलिस, जो टेस्टिस की कवरिंग होती है। लेकिन अगर ये हमारे पास परसिस्ट कर जाए ना पेरिटोनियम, तो इस पेरिटोनियम के जरिए से हमारे पास इंटेस्टाइन जो है वो आ सकता है और इससे हमारे पास हो जाता है इंडायरेक्ट हर्निया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना मोस्टली हमारे पास होता है परसिस्टेंस ऑफ प्रोसेस वेजिनैलिस के थ्रू, और ये हमारे पास होता है ड्यू टू वीकनेस ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास अब हम देखते हैं ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास यंग एडल्ट्स में होता है। ठीक हो गया। और मेल में हमारे पास ये ज़्यादा होता है, और लेकिन ये हमारे पास ना यंगर पीपल में होता है, और ये हमारे पास होता है एल्डर पीपल। हमें ये कैसे याद करना है, हमें ऊपर पढ़ा हमने कि ये हमारे पास जो हमारे पास डायरेक्ट होता है ना, हमें क्यों होता है वीक एब्डोमिनल वॉल। अब वीक एब्डोमिनल वॉल कब होगी, जब इंसान बड़ा होता है। बुढ़ापे में हमारे देखा ना सारे मसल्स जो है वो हमारे पास उनके अंदर हमारे पास फैट डिपोजिशन और ज़्यादा जो है ना मसल फाइबर वो फाइबरस टिश्यू से रिप्लेस हो जाते हैं, तो हमारे पास जिसकी वजह से एब्डोमिनल वॉल वीक हो जाती है। तो इस वजह से हमारे पास चांस ज़्यादा होता है। मैंने कहा था ना कि लेस कॉमन हम पढ़ेंगे, इसी वजह से लेस कॉमन होता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा वो सिर्फ बुजुर्गों में होता है, और बुजुर्गों में भी जरूरी नहीं कि सबको हो। ठीक हो गया। लेकिन जो हमारे पास इंडायरेक्ट है ना, ज़्यादा कॉमन होता है हमारे पास यूथ के अंदर, और हमारे पास जो नॉर्मली हमारे पास देखा जाए जिसको हम आमतौर पे अगर हम ओपीडी में देखें तो हमारे पास जो केसेस आएंगे वो हमारे पास डायरेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट के हमारे पास ज़्यादा आते हैं। फिर हमारे पास ये आकर थ्रू डीप इनगोइनल रिंग और ये थ्रू हेज़लबैक ट्रायंगल होता है। अब हम हेज़लबैक ट्रायंगल थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है, कि हमारे पास ना ये एक ना वो होता है स्ट्रक्चर नहीं कह सकते बेसिकली, ये ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास है क्या हेज़लबैक ट्रायंगल। हमें ये तो पता होता है कि इसकी बाउंड्री क्या है, लेकिन हमें ना बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है कि हेज़लबैक ट्रायंगल है क्या। ये हमारे पास ना कुछ भी नहीं है, बस एक लैंडमार्क है, ये स्पेस है। आप ऐसा समझ लें कि है ना
फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास स्क्वायर की अगर हम लें एग्जाम्पल, तो ये हमारे पास बाउंड्रीज है स्क्वायर की, इसके दरमियान में क्या है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खाली स्पेस है, ठीक हो गया। अब अगर ये हमारे पास एक दीवार है ना फॉर एग्जाम्पल, और मैं दीवार में मेरे कमरे के फॉर एग्जाम्पल अगर दीवार है, उसके इर्द गिर्द मैं स्क्वायर लगा दूं, तो हमारे पास स्क्वायर जो है वो बाउंड्री बनाएगा किसकी, ईंटों की, ठीक हो गया। ये ईंटें जो है बेसिकली इसकी वॉल होगी, कवरिंग होगी। ये कोई स्पेशल कवरिंग नहीं है हेज़लबर्ग ट्रायंगल। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास सेम जो हमारे पास की कवरिंग होती है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास इंग्वाइनल कैनाल होता है, इसे पोस्टीरियरली हमारे पास क्या कवर कर रहा होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये हमारे पास ये होते हैं क्या कहते हैं उसे, पेरिटोनियम और ट्रांसवर्स एलेस्टेशिया और ये ऑल दैट स्टफ होता है, ठीक हो गया। तो यही जो चीजें हैं ना, सेम चीजें जो कि हमारे पास पोस्टीरियर वॉल बना रही होती है, वही चीजें हमारे पास जो है ना इसको हेज़लबर्ग ट्रायंगल को बना रही हो, हेज़लबर्ग ट्रायंगल का मतलब उसकी वॉल बना रही होती है। यानी ये जो ट्रायंगुलर स्पेस है ना, इसको जो कवरिंग होती है ना, जिसके बाहर ये स्पेस बन रही होती है, वो हमारे पास यही स्ट्रक्चर होते हैं जो कि उसकी पोस्टीरियर वॉल के होते हैं, ठीक हो गया। ये फिर ट्रायंगल क्या चीज है, ये बेसिकली है एक ना लैंडमार्क है कि इन जो ये हर्निया होता है ना, ये इन स्ट्रक्चर्स के दरमियान में होता है। यानी अगर ये पूरी पोस्टीरियर वॉल है ना कैनाल की, तो ये कहीं पर भी नहीं हो जाएगा, ये मतलब कहीं पर भी है कि यहाँ से ब्रेक हो जाए और अंदर आ जाए, नहीं, ये एक स्पेसिफिक जगह है, उस जगह की स्ट्रक्चर वॉल जो है वो ब्रेक होती है। और वो हमारे पास कैसे पता चलते हैं, वो हमारे पास हेज़लबर्ग ट्रायंगल से। तो इसकी जो हमारे पास ना बाउंड्रीज मीडियन है ना, वो हमारे पास बनाते हैं लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक हो गया। ये जो मैंने अभी बातें बताई है ना, अगर ये ना भी समझ आए ना, तो इसको पीछे करके देख सकते हैं कि यार क्या है, अगर फिर भी ना समझ आए तो इग्नोर मारना, बिकॉज ये सिर्फ मतलब जो ज्यादा डेप्थ में जाते हैं ना बच्चे, क्योंकि मैं ज्यादा डेप्थ में जाता हूँ, मुझे इस तरह की चीजें पसंद है, लेकिन ये ना कोई वाइवा में पूछेगा, ना कोई रिटर्न में, ये कुछ भी नहीं आएगी, कुछ जो बुक में लिखा हुआ है सिर्फ वही आएगा, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा बात है जो मैंने बताई। अच्छा, तो हमारे पास जो है ना रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ये हमारे पास ना इसका जो लेटरल बॉर्डर है, हमारे पास मीडियल बॉर्डर बनाता है इसका हेज़लबर्ग ट्रायंगल का, जो इसका इंफीरियर एपिगास्ट्रिक आर्टरी इसका लेटरल और इंफीरियर हमारे पास होता है इनग्वाइनल लिगामेंट, ठीक हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं इनकी सब टाइप्स पे, ठीक हो गया। सब टाइप्स हमारे पास आती हैं, चाहे हम इसी की पढ़ लेते हैं। अच्छा, हमारे पास ना जो बच्चों के अंदर ना हमारे पास जो फीटस होते हैं, उनके अंदर हमारे पास होता है मीडियल अम्बिलिकल आर्टरी, सॉरी अम्बिलिकल आर्टरी होती है, ठीक हो गया। अब अम्बिलिकल आर्टरी जब हमारे पास फीटस ग्रो करता है ना, डेवलप होता है, उसके बाद हमारे पास ना वो डीजेनरेट कर जाती है, लेकिन उसका जो प्रॉक्सी और उसी से हमारे पास, हमने ब्लड सप्लाई वाली वीडियो में पढ़ा था कि फिर अम्बिलिकल आर्टरी से ही हमारे पास निकलती होती है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। फिर हमारे पास ना जो इसका लेकिन वो डिस्टल पार्ट से निकलती है, जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ना, वो हमारे पास ना सॉरी वो हमारे पास प्रॉक्सिमल पार्ट से निकलते, जो इसका डिस्टल पार्ट होता है ना, वो हमारे पास जो अम्बिलिकस से जुड़ा होता है, वो हमारे पास बना देता है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, ठीक हो गया। ये हमारे पास रेमिनेंट होता है अम्बिलिकल आर्टरी का, और यही हमारे पास जो होता है ना, ये हमारे पास हेज़लबर्ग ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है, एक हमारे पास मीडियल पार्ट में और एक हमारे पास लेटरल हाफ में। और जो हमारे पास तो हमारे पास ना ये दो हेज़लबर्ग ट्रायंगल को दो अम्बिलिकल जो लिगामेंट, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीडियल और लेटरल। तो हमारे पास ना यही जो है ना बेसिस बनती है हमारे पास इसकी डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया की सब टाइप्स में। इसकी सब टाइप्स क्या होती हैं, लेटरल और मीडियल। तो अगर हमारे पास जो मीडियल टू द हो अम्बिलिकल लिगामेंट, तो हमारे मीडियल होती है, तो उसे हम कहते हैं मीडियल डायरेक्ट हर्निया, और अगर वो लेटरल तो कहते हैं लेटरल डायरेक्ट हर्निया। जो हमारे पास सब टाइप्स बनती है ना इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया की, वो हमारे पास बनती है कोजेनिटल और एक्वायर्ड। कोजेनिटल में वही हमारे पास ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ प्रोसेस वेजिनैलिस, और एक्वायर्ड में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो ड्यू टू इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, कि हमारे एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा उठा। अब बहुत ज़्यादा जब प्रेशर हुआ तो हमारे पास इतनी इंटेस्टाइन में प्रेशर बढ़ा कि वो हमारे पास डीप इनग्वाइनल रिंग के अंदर चली गई, और से हमारे पास जो है वो हर्निया हो गया। और ये हमारे पास कब होता है, जब हम जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, और मतलब जो मतलब जिनको जो जिम जाते हैं उनको पता है कि जब जो लोग प्रोफेशनल वेट लिफ्टर्स होते हैं ना, जिन्होंने ज़्यादा वेट उठाना होता है, उनको के लिए कंपलसरी होता है कि वो बेल्ट पहने, उनको वेस्ट बेल्ट कहते हैं। वो हमारे पास एक होती है जो कि ना हमारे पास जो हमारे पास मसल्स के प्रेशर है ना उसको कंपनसेट कर रही होती है, ताकि हमारे पास हर्निया से बचा जा सके। जो लोग वो मतलब इलिटरेट होते हैं, वो नहीं पहनते ना, तो उन वेट लिफ्टर्स में क्या होता है, जब वो उठाते हैं ना हैवी वेट, तो हमारे पास एब्डोमिनल प्रेशर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके इतना ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं, हमारे पास जो है वो डीप रिंग के अंदर चले जाते हैं, लूबर हमारे पास इनडायरेक्ट जो है वो हमारे पास हर्निया हो जाता है।